नहीं तो वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। डबल इंजन की सरकार में ग्रामीणों ने की चुनाव बहिष्कार करने की बात। खबर जनपद बरेली के बॉर्डर पर स्थित ग्राम जरपा मोहनपुर से है, जहां पर ग्रामीणों ने ग्राम में रोड निर्माण व पुल निर्माण न होने को लेकर चुनाव बहिष्कार करने की बात कही है। लंबे समय से ग्रामीण ग्राम में रोड बनवाने व नदी पर पुल बनवाने की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन व जनप्रतिनिधि आज तक ग्रामीणों की बात को नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं, जिसको लेकर आज ग्राम जरपा मोहनपुर में जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम में पहुंचकर प्राथमिक विद्यालय स्थित पोलिंग बूथ निरीक्षण करने का कार्यक्रम की सूचना जारी कर निर्धारण किया गया, जिसको लेकर ग्राम में मीटिंग की सभी व्यवस्थाएं कर ली गईं और ग्रामीणों द्वारा अपनी फरियादें लेकर ग्रामीणों ने घंटों आला अफसरों का इंतजार किया, लेकिन आला अफसर नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में बड़ा रोष देखने को मिला और आला अफसर का ढुलमुल रवैया देखकर ग्रामीणों ने आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। इस मौके पर पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार ने भी ग्रामीणों की बात को सही बताकर उनके साथ खड़े होने की बात कही है। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की यह खास रिपोर्ट। हरीश कुमार गंगवार। कौन सा गांव है ये? जरपा मोहनपुर जी, क्या समस्या है, किस लिए आप इकट्ठे हुए हैं? हम लोग आज तीसरा बलिक को पहले कौन सा दिन था जिस दिन वो आने को थे, मना कर दिया था 22 के लिए यहाँ डीएम महोदय जो थे वो पहना में आने को थे। हम लोगों ने चुनाव बहिष्कार के लिए एक ज्ञापन सौंपा था, उसी संबंध में वो जन समस्याएं सुनने के लिए यहाँ आने को थे। उसके बाद वो मीटिंग उन्होंने रद्द की। इसके बाद उन्होंने 26 लगाई थी, लेकिन 26 को भी वो नहीं आए। आज हम सब लोग यहाँ कई सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं डीएम महोदय की अपनी जन समस्याएं सुनाने के लिए, लेकिन माननीय आज भी नहीं आया आदमी। क्या क्या समस्याएं हैं गांव की? समस्याएं ये है कि ये बहुत अति पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ ये नेतागढ़ जो है यहाँ वोट लेने के लिए तो आते हैं, लेकिन काम करने नहीं आते हैं। वोट लेने के बाद यहाँ कोई देखने ही नहीं आता, इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है, ये गांव जो है किसी तरफ से भी रोड से जुड़े हुए नहीं है। यहाँ एक नौला नदी है, जो यहाँ पे एक छोटा सा पुल बनना है, वहाँ के लिए हम लोग कई सालों से प्रयासरत हैं, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं किया गया। ये ना इधर से साइड जुड़ा है, ना इधर साइड से जुड़ा, कहीं से गांव कोई जुड़ा ही नहीं है, लेकिन यहाँ कोई नेता और प्रशासन अधिकारी भी नहीं आ रहे हैं। मैम, जानना चाहेंगे आज आप जरपा मोहनपुर में आए हैं, किस वजह से आए हैं, क्या कारण है? देखिए, मैं आज यहाँ पर जरपा मोहनपुर में हरीश जी हैं, इन्होंने मुझे बताया था। इससे पहले भी इन्होंने फ़ोन किया था कि एक मैंने खबर भी देखी थी, मीडिया ने निकाली थी कि यहाँ पर एक पुल की मांग है। पुल क्यों बनने की ज़रूरत है? क्योंकि ये गांव जो है यहाँ के बहुत ही अति पिछड़े गांव हैं। यहाँ मैंने बहुत दौरा किया है इस क्षेत्र का, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है। रोडें, गलियाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ही बीहड़ में हम आ गए हैं। तो यहाँ पर लोग जो यहाँ के किसान हैं, अपनी खेती करते हैं, अपना गन्ना ले जाने के लिए इनको कहीं रास्ता नहीं है। उस रास्ते के लिए बीच में नदी आती है, 2 जिलों के बीच में, पीलीभीत और बरेली का ये बॉर्डर है, इनके बीच में नदी है। उस नदी पर ये पुल चाहते हैं, जिससे कि इनका आवागमन सुगम हो जाए और ये अपना गन्ने की ट्रालियाँ वहाँ निकाल सकें। तो उससे ये त्रस्त होगा। बड़े लंबे समय से ये लोग इस समस्या को झेल रहे हैं। तो इसी संबंध में जब मैंने इनका ज्ञापन देखा कि इन्होंने जो है वोटिंग का बहिष्कार किया है कि इस बार हम चुनाव में वोट नहीं करेंगे, तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई है। तो मैं यहाँ पर जानकारी करी तो प्रधान और यहाँ के और ग्रामवासी हैं, उन्होंने हमें संपर्क भी किया था, बुलाया भी था कि मैडम एक बार हमारी आप भी सुने, आप हमारी आवाज़ को उठाएं।
तो मैं यहाँ पे आई थी, इससे पहले भी आई थी होली से पहले। उसके बाद आज हरीश जी ने मुझे बुलाया कि यहाँ डीएम साहब आने वाले हैं, तो मैं लोगों के साथ हूँ, जनता के साथ हूँ। इनकी बात को रखने के लिए मैं यहाँ पे आई थी कि मैं भी डीएम साहब से इस संबंध में गुहार करूँगी कि यहाँ पे तत्काल पुल का निर्माण किया जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हाँ, यही मैं कहना चाहती हूँ कि 2016 से ये लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने इनकी पूरी फाइल देखी है, इनके पूरे कागजात देखे, जब जब इन्होंने ज्ञापन दिया, क्या क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अपना कार्यवाही की और प्रशासन ने क्या कार्यवाही की, मीडिया की भी मैंने खबरें पढ़ी, उन्होंने क्या क्या निकाला। तो इस चीज़ को पढ़कर बड़ा हैरानी होती है कि यहाँ पे एक छोटे से पुल के लिए ये इतने गांव तरस रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीलीभीत प्रशासन से भी बात करते हैं, बरेली प्रशासन को भी जगा रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास जा जाके अपनी बात रख रहे हैं, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर जबकि देखा जाए सभी जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष के हैं, बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, ब्लॉक प्रमुख भी इन्हीं के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष इन्हीं के हैं, सारी प्रचंड सत्ता, फिर क्यों इन्हें पुल बनाने में दिक्कत आ रही है? ये सवाल होता है। आपको और क्या चाहिए जिसकी वजह से ये पुल आप बना नहीं रहे हैं, जब पूरी प्रचंड आपकी सरकार है? तो जनता के साथ में यहाँ पर बड़ा अन्याय हो रहा है। अंत में थक हार कर चुनाव का समय है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक जनता वोट नहीं करेगी, आप जनप्रतिनिधि नहीं चुन सकते। तो यहाँ के कई गांवों ने हाँ, ये भी अभी बताया कि 95% वोटिंग यहाँ पर बीजेपी सरकार के लिए हुई थी। उसके बाद भी, सरकार बनने के बाद भी यहाँ किसी ने मुड़कर नहीं देखा, कोई सुनने को तैयार। और अभी मैं करंट में बता रही हूँ, यहाँ वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि चुनाव के मैदान में हैं, उनको भी ये खबरें लगातार मीडिया के माध्यम से मिल रही हैं, मगर कोई यहाँ पर आने को तैयार नहीं है कि इनकी बात को रखने को तैयार हो या इन्हें कोई ठोस आश्वासन। देखिए, वर्बल आश्वासन का कोई मतलब नहीं होता, या तो प्रशासन ने लिखित आश्वासन दे या यहाँ के नेता लिखित आश्वासन दे। तो उस समस्या को लेकर बेहद आक्रोशित हैं ग्रामवासी और कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि वोट की ही पावर एक जनता के पास होती है कि जनता उसका 5 साल बाद प्रयोग करती है, और अगर सरकार से असंतुष्ट है तो वो उसके खिलाफ वोटिंग करती है। लेकिन यहाँ पर तो जनता जो है पक्ष और विपक्ष दोनों से खिलाफ हो रही है, और क्योंकि कोई भी पक्ष यहाँ पर सुनने के लिए नहीं आया है, विपक्ष का भी नहीं आया है, पक्ष का भी नहीं आया है, कोई भी, और प्रशासन भी नहीं सुन रहा है। तो लिहाजा अंत में इनका ये फैसला है कि हम वोटिंग नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूंगी कि यहाँ पर दबाव भी बनाया जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर मुकदमे लग जाएंगे। तो क्या यहाँ पर डंडे के बल पर या मुकदमों का डर दिखाकर वोटिंग कराई जाएगी? ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ की जनता इस समय टस से मस होने को तैयार नहीं है, और मैं जनता के साथ खड़ी हूँ। जनता की इस मांग में मेरी भी ये मांग है कि तत्काल इनके पुल के लिए आश्वासन बनाने का या काम चालू कराया जाए, क्योंकि ये काम जो जरूरी होते हैं, बेहद जरूरी काम है, ये चालू किए जा सकते हैं, या जो भी है कि सरकार ये व्यवस्था कर सकती है। और देखिए, अब अगर मुख्यमंत्री जी किसी रोड से गुजरने वाले हो तो रातों रात रोड बन जाती है, लेकिन जनता के लिए ये 10 साल से इस पुल की मांग कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि इनको अभी तक रास्ता नहीं दिया गया है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को भी मैंने इनके लेटर देखे हैं, उनको भी लिखा गया है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री तक या तो बात नहीं पहुंची है, या पहुंची है तो वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, इन्होंने चुनाव के बहिष्कार की भी बात माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। उसके बाद भी यहाँ पर ऐसा क्या है कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है? हाँ, जो भी है, चुनाव आयोग को भी इन्होंने अपना लेटर प्रेषित किया है कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने इनसे ये कहा है कि हम ये लेटर जो है विभाग के लिए प्रेषित कर रहे हैं, सेतु निगम के लिए। लेकिन अभी तक कोई समाधान दिख नहीं रहा है। सब लोग इस समस्या से बच के निकल रहे हैं, चाहे वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन हो, सब बच के निकल रहा है। आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वर्तमान व्यवस्था के ऊपर खड़ा हुआ है, और मैं जनता के साथ खड़ी हूँ।
प्रधान जी क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र मिश्रा। जी जानना चाहेंगे आज यहाँ पर कुछ लोग क्षेत्र के इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है, किस वजह से इकट्ठे हुए ये हैं? कारण तो बहुत पुराना चल रहा है, सन 20 से हमारी मांग हो रही है। एक तो समस्या देवहा पुल की है, जो बरेली लोकसभा पीलीभीत लोकसभा के मध्य है। देवहा नदी, उस पे पुल की समस्या थी। दूसरे एक नौला नदी है, पेना गांव के बिल्कुल किनारे, उसकी भी समस्या है। वो हमने डॉक्टर साहब से भी कहा, जो हमारे विधायक जी हैं नवाबगंज के, उनसे भी मैंने कहा, तो उन्होंने इसमें शायद कुछ किया भी है, प्रशासन के लिए लिख के भेजा भी है उन्होंने, लेकिन अभी तक यहाँ कोई देखने नहीं आया, ना ही इसमें कोई और आगे कार्रवाई बढ़ी है। और हम लोगों ने पूरे क्षेत्र ने मिलकर चुनाव का बहिष्कार करने के लिए एक ज्ञापन भी दिया था एसडीएम साहब को। अच्छा। तो एसडीएम साहब पेना आए भी थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि हम क्षेत्र निगम वालों को बुला के उनसे वार्ता करेंगे और जो भी आपका प्रस्ताव भेजा गया है उसमें हम संशोधन कराएंगे। लेकिन अभी तक ना एसडीएम साहब आए, ना कोई सूचना उनकी आई। और आज डीएम साहब का प्रोग्राम था, वो भी कैंसिल हो गया, वो भी नहीं आए। हम लोगों की मांग है कि हम लोग बिल्कुल ही इंटीरियर क्षेत्र में रह रहे हैं, बरेली पीलीभीत का बॉर्डर है, और ये 50 साल से समस्या हम लोगों के साथ ऐसी बनी है। गन्ना निकालने के लिए हमें दिक्कत होती है, 3-3 ट्रैक्टर हम लगाते हैं तो गन्ना ट्राली से हम निकाल पाते हैं। कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए हम लोगों के लिए, जो हम अपने वहाँ गन्ना पहुँचाने के लिए फैक्ट्री पहुँच पाएँ। 3-3 ट्रैक्टर जोड़ के तब रोड पे बातों हम पहुँचते हैं। ये समस्याएं हमारी देखने वाला कोई नहीं है। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उस धरना प्रदर्शन का भी कोई नतीजा नहीं निकला, और अपनी मांगें भी रखी थी। सांसद जी के पास भी गए थे, जो 40 साल से सांसद हैं, उनके पास भी गए थे, तो उन्होंने हम लोगों को भगा दिया था। बोले इस पुल से हमें क्या लेना देना है। इसका मतलब जो है कि हम लोग भारत में रहते ही नहीं है, हम लोगों को वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। तो इस बार हमने लोगों ने मिलकर बहिष्कार कर दिया कि हम वोट ही नहीं डालेंगे। जब हमारी ज़रूरत ही नहीं है तो हम वोट क्यों डालेंगे? जब हमारे कोई प्राथमिकता हमें नहीं मिल रही है, हमारे आने जाने के साधन नहीं है, तो हम वोट डाल के क्या करेंगे बताओ? हम वोट क्यों डालेंगे? इस बार हम लोगों ने बहिष्कार कर दिया है कि हम भाई चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। तो भाई साहब, जैसे कि आज सुनने में आया है और देखने में भी आ रहा है, ये जो पीछे टेंट लगा हुआ, प्रशासन के अधिकारी लोग आने को थे, आज नहीं आए, तो आप सभी का अगला कदम क्या हो सकता है? अगला कदम हमारा हो सकता है, हम कमिश्नरी में जाके एक ज्ञापन देंगे कमिश्नर साहब के लिए, और अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो हम चुपचाप बैठ के, हमें वोटिंग नहीं करनी है, फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। जब प्रशासन नहीं सुनेगा तो फिर इससे आगे हम कहाँ जाएंगे? बताइए, नेता नहीं सुन रहे हैं, प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो भारत के हैं ही नहीं, फिर ये मान के हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? लाला राम जी, कौन सा गांव है ये? जरपा मोहनपुर। आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, किस वजह से इकट्ठा हुए हैं? इकट्ठे इसलिए हुए हैंगे, हमारा गांव जो भजपुरा ब्लॉक में सबसे पिछड़ा हुआ है ये क्षेत्र। जो नेता वोट मांग के ले जाते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए विधायक या सांसद बना दो, तुम्हारा हम काम करेंगे। वो 5 साल तक देखने के नहीं आते हैं, और हम अप्रैल से धरना पे बैठे हैं, इस नदी का पुल मांगते हैं, मगर आज तक किसी नेता ने सुनिए नहीं है। और सुन लेते तो कहते अरे आगे चल के देखेंगे, पहले हमें जिताओ ताकि बाद में हम तुम्हारा पुल देंगे। तो हम इस साल कानों की 7 मई में हम बहिष्कार जरूर करेंगे। हमारा पूरा गांव संगठन में है। किस चुनाव का करेंगे? जो सांसदी का बहिष्कार करेंगे आप? हाँ, बहिष्कार जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। कितने गाँव करेंगे बहिष्कार? हमारे साथ हमारा पूरा क्षेत्र है, आधा दर्जन गाँव है। आज भी सुना जा रहा है कि कोई प्रोग्राम था, किसी प्रोग्राम डीएम साहब को आज प्रोग्राम यहाँ आने का था, लौट गए वापसी में। अभी कुछ दिन पहले खबर लगी थी कि आप लोग कोई बहिष्कार नहीं करेंगे, इसका क्या करेंगे? नहीं, हमारा तो बहिष्कार का नंबर चल रहा है। प्रशासन ने प्रधानों से जबरदस्ती दबाव लिखवा लिया। हाँ, जबरदस्ती लिखवा लिया है प्रधानों ने। अच्छा। प्रधानों से जबरदस्ती लिखवा लिया है, साइन करवा लिए। तो नेताजी, अगला कदम क्या हो सकता है आपका? जैसे कि कोई जैसा कि आप बता रहे कि कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है, कोई या कोई नहीं सुन रहा, तो प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम बहिष्कार करेंगे। 27 में भी चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें भी बहिष्कार करेंगे। कमिश्नरी का भी घेराव। हाँ, कमिश्नरी का भी घेराव करेंगे, धरना जारी रखेंगे। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।